कल मैं नोएडा सेक्टर 55 स्थित एक वृद्धाश्रम में गई थी। उस आश्रम में मैंने देखा कि उस आश्रम में वृद्धों की स्थिति इतनी खराब है कि आप जेल को कहते थे कभी कि जेल खराब होती है, वो जेल से भी बदतर स्थिति है। वहां पे एक महिला की वीडियो पहले वायरल हुई थी। जिस महिला को आपने वीडियो में देखा है वो महिला अपने समय की रैकी हीलर थी और पूरे नोएडा में फेमस थी। बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया। उस महिला को उन्होंने बांध के रखा। पूछने पर कहते हैं जी कपड़े फाड़ती है, ये करती है, वो करती है, जिसमें कि मैं उस महिला के साथ आधा घंटा रही। उस महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया। कल तो उसको कुछ नशे का इस तरीके का उन्होंने कुछ दवाई दी हुई थी कि वो बोल ही नहीं पा रही थी और ना ही वो ठीक से आंख खोल पा रही थी। उसके बाद चूंकि मेरे साथ बहुत सारी पुलिस प्रशासन था तो हमें पता चला, एक व्यक्ति ने हमें इशारा किया, वहीं रहने वाले वृद्ध ने, कि यहाँ लोगों को ताले में बंद करके भी रखा जाता है। हम लोगों ने जांच जब शुरू करी सेकंड फ्लोर पे जाके तो वो उस तरफ एरिया से कहते रहे इधर कमरे ही नहीं है। हम लोग फिर नीचे आए, उन्होंने हमें फिर इशारा किया उन वृद्ध ने कि नहीं ऊपर हैं लोग, बंधक भी बनाते हैं लोग। हम ऊपर पहुंचे तो देखा वाकई एक कमरे में बड़ी निर्दयता से एक व्यक्ति को बंधक बना के रखा हुआ है। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर था अपने समय का। चूंकि बच्चों की आजकल के बच्चों की स्थिति बयां करता है वो कि उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। वो वृद्धाश्रम, वहां पे उनको फिर हमने बात किया तो उनके कमरे में आप इमेजिन करेंगे एक बेड बिना चद्दर का, एक रजाई और एक वो निक्कर पहने थे। उनके रूम में इसके अलावा कोई एक सामान नहीं था। ऐसा कैसे कोई जीवन व्यतीत कर सकता? और आपने उसे ताला लगाया। वहां की जो वार्डन है, मैंने उनसे पूछा तो बोली मैडम ये मारते हैं। मैं और एसीपी मनीषा समेत 10 लोग उनके साथ खड़े आधा घंटा बात करते रहे। वो बिल्कुल नॉर्मल वे में मेरी आपकी तरह बात करते रहे कि मैं ऐसे पहुंचा, ये हुआ, ये हुआ। इतना गलत वहां हमने देखा। लोगों ने टॉयलेट पॉटी की हुई अपने कपड़ों में, वो बेसुध पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। एक एक पंखे चल रहे हैं, वो भी बहुत कम स्पीड पे। गंदगी का तो ढेर था। इस सब के बाद भी जो सबसे खराब चीज थी वो ये कि जब हमने मांगा कि इनको कब आपने डॉक्टर को लाश दिखाया था तो उन्होंने उनको जिंदगी में कभी डॉक्टर को विजिट ही नहीं कराया है। सीएमओ को फोन करने से पता चला कि मैडम इस तरीके का कोई वृद्धा आश्रम नोएडा में चलता ही नहीं है। बाकी प्रशासन ने भी यही कह दिया, चाहे वो समाज कल्याण हो चाहे वो महिला कल्याण हो, कि ऐसा कोई वृद्धाश्रम कागजों में है ही नहीं। उनसे जब पेपर मांगे गए तो पेपर के रूप में उन्होंने हम लोगों को सिर्फ जब वो एडमिशन हुए एक फॉर्म भरा है और उस फॉर्म भरने के साथ 2.5 लाख रुपए जो इस कंडीशन में लोग उनके बच्चों से लिया है, 20,000 सिक्योरिटी ली जो उन्होंने खुद बताई है वहां के लोगों ने, और साथ में 6 से 12,000 रुपए महीना लोगों से लिया जा रहा है। किसी ने अगर वहां पे अटेंडेंट रखी हुई है तो वो उसके घर से पैसा आता है। इस तरीके की व्यवस्था देख के दिल दहलाने वाली व्यवस्था। मैंने अपने 10 महीने के कार्यकाल में बहुत सारे निरीक्षण किए, लेकिन वो वाकई ऐसा था कि वहाँ हर आदमी की आंखें नम थी कि इतनी बुरी स्थिति कैसे हो सकती है। मैम इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई उसको सील किया जाएगा क्योंकि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। दूसरा, जो महिला आपने वीडियो में देखी है जो बहुत बर्बरता से उस महिला को बांधे है और बहुत ही उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। साथ ही में सभी के सभी लोगों को, 3 लोग जिसमें कभी शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, सभी लोगों को वहां से शिफ्ट करा करके एक धनकौर में है और एक अपना घर, ये 2 हमारे वृद्धाश्रम में सरकारी, उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। कि हमें घर नहीं जाना, वहाँ ऐसी क्या स्थिति बनी जो वो जाने के लिए मना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब बुजुर्ग बोल रहे हैं। वहाँ पे वो 2-3 लोग बोल रहे होंगे हमें नहीं जाना, जो अपने घर से बहुत परेशान होकर वहाँ है, जिनको शायद घर पे इससे भी बुरी स्थिति में रखा जाता होगा। कि उन्होंने मुझे भी कहा एक अम्मा ने कल कि बेटा मैं नहीं जाना चाहती। तो मैंने पूछा अम्मा क्यों? बोली बेटा घर पे मैंने बहुत रोटी बना ली, अब मैं 86 साल की हो गई हूँ, मैं और रोटी नहीं बेल सकती। तो वो आप सोचिए कैसे परिवार होंगे जो इस स्थिति में भी उनसे खाना बनवा रहे हो, तो उनको लगता है मैं यहाँ घर से ठीक हूँ। अभी उनको ये पता ही नहीं है कि सरकार द्वारा ऐसी जगह भी है जहाँ इससे अच्छी तरीके से उनको रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी।